जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं किशोर शर्मा आज़ाद डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर आगामी अग्निवीर भर्ती जो कि 17 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर 50-50 क्वेश्चन के आपके वीडियो रहेंगे, जिसमें 500 प्रश्नों की सीरीज होगी। हर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा, तो एक तरह से आपका टेस्ट भी लग जाएगा। तो सभी शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, है ना। थोड़ा जूम कर लेते हैं। रूसी क्रांति की आपको टिक लगाना है, 5 सेकंड का समय मिलेगा। रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 1917। क्या है? बी, 1917। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है? बी। तो कब हुई थी? 1917 में हुई थी। तो सभी को इसका ऑप्शन जो है लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कब अस्तित्व में आया। यूनियन ऑफ सोवियत, है ना, ये कब अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर है 1923। क्या है? 1923। तो सभी को इसका आंसर लगाते हुए जाता है। थोड़ा सा सेटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन, बाकी ठीक ठाक चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ये एंगेल्स और कार्ल मार्क्स दोनों ने दिया। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा? सी रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। चीनी क्रांति का नायक कौन है? कई बार आर्मी एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, चीनी क्रांति का नायक। तो इसका कौन है? सुनियात सेन। कौन है? सुनियात सेन। जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, बी वाले राइट है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चीन के गणराज्य या जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1949 को। जो है सी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, करेक्ट नंबर। अगला चलते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। तो यूरोप का मरीज जो है टर्की या तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टर्की को। तो जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अगला चलते हैं। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मुसोलिनी को। जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं। ठीक है, ये विश्व के इतिहास वाले क्वेश्चन हैं, थोड़े से आपको नए लग सकते हैं। किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र का नारा दिया था, है ना, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? तो ये दिया था हिटलर ने। किसने दिया था? हिटलर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिकूट का निर्माण किन देशों ने करा था या किन देशों ने मिलकर करा था? तो ये इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी तीनों ने मिलकर त्रिकूट का निर्माण करा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? मित्र राष्ट्रों में शामिल था। 10 वाला देखना है। तो इंग्लैंड, जापान और अमेरिका, ये तीनों काई में थे, ये मित्र राष्ट्र में थे। और इसके विपरीत जो थे वो कहाँ थे? दूरी राष्ट्रों में। ठीक है, अगला देखते हैं। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी तो हुई थी 1789 में। 1789, 1789 में। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। 12 वाला देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। बिस्मार्क ने क्या करा था? लौह एवं रक्त नीति चलाई थी। तो बिस्मार्क ने कौन सी नीति लगाई थी? लौह एवं रक्त नीति। अगला देखते हैं कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। तो जो सामवेद है उसको क्या कहा जाता है? भारतीय मूल का संगीत, या इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वेदों की संख्या कितनी है तो 4 है ना। उपनिषदों की संख्या पूछी जाए तो 108, वेदांगों की संख्या पूछी जाए तो 6, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो वेदों से संबंधित है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कहाँ हुआ था? कुशीनगर। जो ऑप्शन डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। आपको ऑप्शन लगाना है, क्वेश्चन पढ़ के आपको तुरंत ऑप्शन लगाना है। 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा और फिर आप राइट आंसर से मैच कर लेना और कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन हुए। 50 क्वेश्चन का अपना वीडियो होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? भगवान बुद्ध ने सबसे पहले कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। ठीक है, अगर पूछे किस भाषा में दिया था तो मुझे कमेंट करके बताया कि किस भाषा में दिया था। अगला देखते हैं कि बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि नेपाल के पास है। अगला देखते हैं, सन बताना इनका कब हुआ था? कमेंट करके। 17 वाला क्वेश्चन देखें। जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? तो पहली संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, है ना। कमेंट में बताना कि ये जो पहली संगीति है ये किसने कराई थी और इसके समय अध्यक्ष कौन था। चलिए अगला देखते हैं। रांची लिखा है, सांची का स्तूप है ना, मिसप्रिंट हो गया है ये। सांची का स्तूप है ये, सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो ये बनाया था अपने अशोक ने। अगर पूछेगा अशोक किस शासक था, मतलब किस वंश का था, तो ये मौर्य था। अशोक जो है मौर्य। और कलिंग का युद्ध लड़ा था अशोक ने 261 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया और लगभग सभी को याद है। ऑप्शन जो सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगर पूछे भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है?
अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला है हड़प्पा नगर की खोज। तो हड़प्पा की खोज किसने करी थी, हड़प्पा की खोज किसने करी थी, दयाराम साहनी। जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। अगला देखते हैं कि विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई। विश्व में नवजागरण की शुरुआत तो ये कहाँ पर हुई, अपनी इटली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयास से हुई। तो यूरोप में जो धर्म सुधार है वो मार्टिन लूथर किंग के नाम से हुई। जो डी लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं। आप कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ताकि आप आगामी 17 अप्रैल में अपना स्कोर कर सको कि हाँ हम इतना कर रहे हैं। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत फेमस नारा है और कई बार रिपीट हुआ है। तो ये किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। सारे नारे एक बार अच्छे से रट के जाना, क्योंकि नारों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं वो राइट लगा रहे हैं। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट है दिल्ली चलो का नारा। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, जल्दी से कमेंट करें। तो दिल्ली चलो का नारा किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं एग्जैक्ट लगा रहे हैं। अगला देखते हैं इंकलाब जिंदाबाद, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट नारा है, फेमस नारा है। और ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह जी ने। जेलों में इंकलाब की गोलियां बरस उठी थी जब इनको फांसी पर लटकाया जा रहा था। अगला देखते हैं ओणम त्यौहार किस राज्य का, इससे भी पूछा जाता है। तो ओणम किस राज्य का है, ओणम है केरल का, है ना। केरल के और कुछ है जैसे कथकली है ना, कथकली नृत्य है। मोहिनी अट्टम नृत्य केरल का है। अगर पूछे बिहू कहाँ का है तो बिहू कहाँ का है, असम का है। अगला देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। तो जब द्वितीय युद्ध हुआ था तब हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर गिराए थे। हिरोशिमा पर गिराया था 6 अगस्त को और नागासाकी पर गिराया था 9 अगस्त को। तो 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अगर बम का पूछे तो हिरोशिमा पर जो गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी का पूछे तो उसका नाम था फेट मैन, ठीक है। और कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और अमेरिका ने गिराया था जापान के ऊपर। अगला देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो अमेरिका है वो कब शामिल हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में जो अमेरिका है वो शामिल हुआ 1915 में। ऑप्शन इसके नीचे चले गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं कि जर्मनी का एकीकरण जो है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ, है ना। थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है स्क्रीन से कर रहे हैं तो जर्मनी का जो एकीकरण है वो प्रसा फ्रांस युद्ध, जो ऑप्शन बी है ना, प्रसा फ्रांस युद्ध, इसके द्वारा इसका एकीकरण किया गया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 31, है ना। 31 क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया। तो ये दिया गया फ्रांस की क्रांति, है ना। ऑप्शन नंबर जो ए लगा रहे हैं वो राइट लगा रहे हैं। अगला देखते हैं कि विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब हुई थी। तो आर्थिक महामंदी हुई थी 1929 और 30 में। जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आर्थिक महामंदी सबसे ज़्यादा इस सन में हुई थी। फिर नेक्स्ट है निम्न में से सैयद वंश का संस्थापक कौन है। सैयद वंश का संस्थापक तो सभी को पता है कि ये कौन है, खिजर खां। कौन है, खिजर खां। जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश का ऑप्शन ए ही सही है। कौन है, बिंबिसार। शायद बी और नीचे वाला ऑप्शन नीचे ऑप्शन चले गए हैं। तो हर्यक वंश का यही था। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की। पाटलिपुत्र की बात हो रही है तो ये किसने की, उदयन ने। जो ऑप्शन डी है बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सिकंदर के समकालीन था। तो सिकंदर के समकालीन कौन था, घनानंद। कौन था, घनानंद, ऑप्शन डी। अगर पूछे सिकंदर कहाँ का शासक था तो ये कहाँ का, मकदूनिया का शासक था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब करा था। तो 326 में करा था और 323 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी और बेबीलोन में इसकी क्या हुई थी, मृत्यु। अगर पूछा जाए कि सिकंदर के घोड़े का नाम तो वो क्या था, बहुकेफला। और सिकंदर ने भारत के किस राजा के साथ युद्ध किया था। तो राजा पोरस के साथ युद्ध करा था विस्तवा नदी या झेलम नदी के किनारे। तो इसे वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। अगला है इक्ता प्रणाली किस ने पहली बार लगाई थी। तो इक्ता प्रणाली लगाई थी इल्तुतमिश जी ने, ठीक है। इसके बाद अपन चलते इल्तुतमिश के बाद अगले क्वेश्चन पर कि अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बुद्ध धर्म अपनाया। तो ये बात होती है उपगुप्त की। उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने क्या बुद्ध धर्म अपनाया था। 39 वाला देखते हैं कि निम्न में से सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही है, हिंद और यवन ने, ठीक है, हिंद और यवन ने करे थे। इसके बाकी ऑप्शन नीचे हो गए, शक, कनिष्क, हर्ष। अगला देखते हैं 40 वाला
कि जो कनिष्क है उसने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की। तो शक संवत उसने कब करा, 78 ईस्वी में, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो ये करा, सबसे पहले करा था इसने 712 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था, 712 ईस्वी में इसने करा था। अगला देखते हैं कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। लोदी वंश के संस्थापक की बात करें तो वो कौन था, बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, बहलोल लोदी। अगला देखते हैं कि मौर्य वंश के बाद किस वंश के शासक का उदय हुआ। तो मौर्य वंश के बाद किसका हुआ, शुंग वंश का। किसका हुआ, शुंग वंश का। ऑप्शन जो बी लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं। अगला देखते हैं 44 वाला, प्रसिद्ध फारसी पर्व नौराज जो है किसने प्रारंभ कराया। तो इसका राइट आंसर भी ए ही है, बलवन ने। ठीक है, इसने 2 प्रथा चालू करी थी, एक तो करी थी सिजदा और एक करी थी पाबोस। सिजदा और पाबोस भी इसने चालू करी थी। जो राजा है उसके सामने घुटने के बल टेक कर उसको सलामी करना। ठीक है, अगला है खानवा का युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा था। तो खानवा का युद्ध जो लड़ा था बाबर ने, वो लड़ा था राणा सांगा के साथ। किसके साथ, राणा सांगा के साथ लड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर और खानवा का जो युद्ध हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताना कि किस सन में लड़ा गया था। 46 वाला देखना, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था। ईरान के सम्राट, ईरान से आया था नादिर शाह, है ना। और ये प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो लगा था, वो सिंहासन जो जिसको बोलते हैं मयूर सिंहासन, वो चुरा कर ले गया था नादिर शाह, जिसमें कोहिनूर हीरा लगा था। तो इसने कब आक्रमण करा था दिल्ली पर। तो इसने करा था 1739 में, जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। तो ये कहा जाता है औरंगजेब को। किसको कहा जाता है, औरंगजेब। जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो सभी को पता है कि कब हुआ था, 1526 में। और किन के बीच हुआ था। तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और इसी युद्ध के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 49 वाला देखते हैं कि कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, है ना, कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध का राइट आंसर है 1540। क्या है, 1540 में जो है कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। अगला देखते हैं कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 में। कब लड़ा गया था, 1556 में। ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच, जिसमें जीत हुई थी अकबर की। तो ये थे अपने 50 क्वेश्चन विथ ऑब्जेक्टिव टाइप। उसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, राइट आंसर लगाने के लिए भी बताया था। तो आप पेन लेकर बैठें, कॉपी लेकर बैठें और ऐसे ABCD लिख लें 1 से 50 तक, ABCD जो भी आपको सही लग रहा है, और मैच करें कि आपके कितने क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ताकि आपको अपना स्कोर पता चले। और जो भी भाई या बहन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेशन दें, ताकि हम आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।